सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल दिस। सबसे पहले बहुत ज़्यादा आप लोग को स्वागत करता हूँ मैं सेकेंड एपिसोड ऑफ 40 डेज़ टू फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। इस दूसरे एपिसोड 40 डेज़ की फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन में से मैं दूसरे एपिसोड में आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ, जिसमें बेसिकली मैं आप लोगों को कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊँगा। बेसिकली ये जो सेकेंड एपिसोड रहने वाला है इस 40 डेज़ टू फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन में से, इस एपिसोड में बेसिकली आप लोग को मैं माइंड सेट के ऊपर बताऊंगा, माइंड सेट शिफ्ट के ऊपर। कि देखो, इसके फर्स्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि एक अमीर आदमी मतलब एक गरीब आदमी अमीर क्यों नहीं बन पाता था, है ना, क्योंकि उसके पास ये तो उसको वाट वाई हाउ क्लियर करना पड़ता था एंड माइंड सेट उसको मेंटल वर्ड क्लियर करना पड़ता था ताकि वो फिजिकल वर्ड में अच्छे तरीके से अवेलेबल रह पाए। मतलब उसके लिए फिजिकल वर्ड बहुत ज़्यादा आसानी उपलब्धियाँ हो उसके पास। और वहीं से हमारा बेसिकली शुरू हो जाता था माइंड सेट शिफ्ट के ऊपर। तो आज के इस सेकेंड एपिसोड में बेसिकली हम लोग बात करेंगे माइंड सेट शिफ्ट के ऊपर। सो देखो बेसिकली क्या है, यदि आप गरीब हैं और आपको अमीर बनना है, ठीक है, अमीर यानी मतलब बेशुमार पैसा, अमीर मतलब आपको सिर्फ ग्रोथ चाहिए, पैसा ही पैसा। यदि आप 10 लाख रुपए कमा चुके हैं तो और कोशिश करें कि आप 20 लाख रुपए कमाएं, 30 लाख 40 लाख, मतलब पैसा कमाने के बाद स्टॉप नहीं होना है, बढ़ते जाना है। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज़ रिच पर्सन, दैट इज़ वेल्थ क्रिएशन। मतलब वो आदमी अमीर कहला रहा है जो बढ़ रहा है ना, 10 लाख के बाद 20 लाख, 20 लाख के बाद 30 लाख, उसके बेसिकली गोल बढ़ा जा रहा है, तो उसे मैं अमीर व्यक्ति बोलता हूँ। ठीक, तो यदि आप गरीब से अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बेसिकली सबसे पहले अपने माइंड सेट को शिफ्ट करना होगा ना। जो आपका बेसिकली एक सर्कल है, माइंड सेट है, उसको आपको चेंज करके अमीर माइंड सेट बनाना होगा, तभी आप बेसिकली जाकर अमीर की उपलब्धियां पा पाएंगे, अमीरों की उपलब्धियां पा पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक बार की बात है कि मैंने देखा एक व्यक्ति था, वो क्या करता है, अपने काम से अपने जॉब से निकल रहा था काम करके, और उसने एक बड़े आदमी को देखा, एक ऐसे पर्सन को देखा जो बेसिकली अपने जैगवार में बैठकर सिगरेट फूंक रहा था। ठीक है, वो अपने जैगवार कार में बैठकर सिगरेट पी रहा था, और वो जो दूसरा आदमी है जो अभी अपने ऑफिस से निकला था, जॉब से बेसिकली जॉब करके निकला था ऑफिस से, वो बेसिकली उसको देख रहा था। तो वो जो जैगवार में पर्सन सिगरेट पी रहा था, जब तक उसकी सिगरेट स्मोक बेसिकली ख़त्म नहीं हुई तब तक वो पर्सन जो है, जो अभी बाहर निकला है जॉब करके, वो उसके पास नहीं गया। ठीक है, जैसे ही उसने वो सिगरेट ख़त्म की जैगवार वाली पर्सन ने, तो जो पर्सन था जो बेसिकली जॉब से निकला, वो उसके पास सीधे गया और वो उसको बोला कि आपकी जो कार है वो बेसिकली भी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं चाहता हूँ कि आप और ग्रो करें। और ये चम्मक की बात होगी भैया। मतलब आप खुद सोचिए कि वो जो पर्सन जॉब से निकला वो उससे थोड़ी देर तक गौर कर रहा था, और वहाँ पास जाकर वो जो बेसिकली अमीर व्यक्ति था सिगरेट फूंक रहा था, जैसे उसकी सिगरेट खत्म हुई उसके पास जाकर वो बोला कि आपकी जो जैगवार कार है वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी लग रही है, और मैं चाहता हूँ कि आप और ज़्यादा ग्रो करें, और ज़्यादा पैसे कमाएं और अमीर बने। ये कौन बोल रहा है? जो अभी जॉब से निकला है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली का, समझ लीजिए आप। मतलब एक गरीब आदमी, ऐसे समझिए, वो अमीर आदमी पास जाकर बोलता है कि आपकी कार बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप और ग्रो करिए। अब आपको थोड़ा सा ये मतलब मिसकंसेप्शन नहीं लग रहा कि ये गरीब आदमी जाकर अमीर आदमी क्यों बोलेगा कि आप और पैसा कमाइए? बट यस, उसने ये बोला, और मैंने जब उसके ऊपर स्टडी किया कि वो पर्सन कौन था, मतलब ये स्टोरी में बताया गया था, तो उस स्टोरी में इसलिए बताया गया है कि जो पर्सन था वो ऐसे इसलिए बोला क्योंकि इससे करने से, इसे कहने से एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट होता है, एक ऐसा माहौल जो बेसिकली उसको भी अमीर बनने में मदद करेगा। अब देखो, एक बेसिकली आइलैंड है, जापान और अमेरिका के बीच में एक आइलैंड है, और वहाँ की एक प्रथा है, पता है, फिर बता रहा हूँ, एक जापान और अमेरिका के बीच में एक आइलैंड है हवाई नाम से, आप सर्च कर लीजिएगा। वो जो बेसिकली हवाई है ना, वहाँ के जो लोगों की प्रथा है, एक मतलब कल्चर है, वो कुछ इस टाइप से है। वो क्या करते हैं, जो भी उनके पास है ना, जो भी उनके पास अभी है और उनसे ज़्यादा चीज़ किसी दूसरे के पास है, तो वो उनको बोलते हैं कि आप और अच्छा ग्रो करिए। मतलब वो उनको और सपोर्ट करते हैं। इससे होता क्या है, बेसिकली इससे एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट होता है, और जब पॉजिटिव माहौल क्रिएट होता है तो जब आप भी बड़ा बनेंगे तो जो भी आपसे छोटे वाले होंगे वो जलेंगे नहीं। मतलब जो भी आपसे नीचे होंगे, मतलब जो आपका लेवल ऊपर होगा और हल्का आपसे जो नीचे लेवल के लोग होंगे तो आपसे जलेंगे नहीं, वो भी, क्योंकि पॉजिटिव माहौल क्रिएट होगा तो वो भी आपको बोलेंगे कि
सर आप भी ग्रो कीजिए, आप भी बहुत अमीर बनिए, वो भी आपके लिए दुआ करेंगे। तो देखो यार, ये बहुत अच्छी बात है। यदि आप भी आज मिडिल क्लास के लोगों से हैं, बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास के ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनके लेवल से बिलोंग करते हैं, और एक गरीब आदमी यदि आप हैं, तो आप जब किसी बड़े आदमी को देखें ना, तो आप उनसे हमेशा बोलिए। मतलब वो नहीं बोला हर एक बड़े आदमी के पास जाकर बोलिए, बट यस, यदि आपको जो लगता है, जैसे यदि आप यहाँ पास खड़े हैं, आपको लगता है कि हाँ यार मुझे इससे जाकर बोलना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं इससे इंटरेक्ट कर सकता हूँ, इससे मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। यदि आपको बड़ा बनना है तो आप उसके पास जाकर बोलिए, सर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, या फिर आपकी उनको बोलिए आपके कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो आपको पसंद आता है। इससे होता क्या है कि उसको अमीर आदमी को जो बोल रहे हैं उसको एक अच्छा भी लगता है, अच्छा फील आता है, प्लस में एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट होता है। और ऐसे जब आप करेंगे ना, तो वो भी बेसिकली जाकर बड़े आदमी को, जिसने मतलब जिस पर्सन को आपने बोला कि आपकी कार अच्छी है, आपकी गाड़ी अच्छी है, वो जब उससे बड़ा आदमी देखेगा, अपने से बड़ा आदमी देखेगा, तो वो भी ऐसा बोलेगा। और ऐसा होगा क्या कि पूरी बेसिकली वर्ल्ड में ऐसे धीरे धीरे करके पॉजिटिव माहौल क्रिएट होगा। और जब पॉजिटिव माहौल क्रिएट होगा, तो जब आप ग्रो करना शुरू करेंगे, तो आपको भी लोग बेसिकली सपोर्ट करेंगे, बोलेंगे सर आप और ग्रो कीजिए, हम आपको मतलब मन में बोलेंगे कि सर आप और ग्रो कीजिए, मैं चाहता हूँ, दुआ करेंगे लोग ऐसे। तो बेसिकली यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको बेसिकली अमीरों की तारीफ़ करना पड़ेगा। अमीरों की सोच से आप अपनी सोच मैच कराना होगा ना, उनको अपना सर मानना होगा। क्योंकि भैया आप यदि अमीर बनना चाहते हो और आप अमीरों की बुराई कर रहे हैं, आप अमीरों को गाली दे रहे हैं, आप अमीरों से जल रहे हैं, तो आप अमीर नहीं बन पाएंगे। दैट इज़ द रियलिटी गाइस। भैया आप टीचर बनना चाहते हो और टीचर को आप गाली दे रहे हैं, तो आप घंटा बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे ना, मानिए इस बात को। मैं बात कर रहा था बेसिकली यहीं से माइंडसेट के ऊपर, माइंडसेट शिफ्ट के ऊपर। क्योंकि यहीं पास आप देख लीजिए, क्यों उसने बेसिकली, वो गरीब आदमी था और अमीर आदमी को जाकर तारीफ़ कर दिया, अमीर के लिए दुआ मांगा। यहीं से उसके माइंडसेट के ऊपर कैसे शिफ्ट आता है, ये समझिए। अब गरीब आदमी एक जनरल गरीब आदमी होगा, तो क्या करेगा कि भैया वो गरीब से अमीरों से लेकर चलेगा, भैया 2 नंबर कमाइए, 3 नंबर कमाइए, ऐसे बोलेगा। बट उसने ऐसा किया क्योंकि उसने अपना माइंडसेट को शिफ्ट किया। तो देखो माइंडसेट बेसिकली शिफ्ट के ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पर 3 पॉइंट की हम बात करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है यू नीड टू चेंज योर एनवायरनमेंट। पहला रूल है माइंडसेट शिफ्ट के ऊपर। जब हम बात कर रहे हैं माइंडसेट शिफ्ट को लेकर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 3 रूल निकालते हैं जो कि आपके माइंडसेट को शिफ्ट कर सकता है, जो कि आपके माइंडसेट को गरीब से अमीर में बदल सकता है। तो पहला हम बात करेंगे बेसिकली यू नीड टू चेंज योर एनवायरनमेंट। रूल नंबर 1 इज़ माइंडसेट शिफ्ट के ऊपर से रूल नंबर 1 आता है यू नीड टू चेंज योर एनवायरनमेंट। आपको अपनी एनवायरनमेंट की बदलाव करना आवश्यकता है, आपको अपने एनवायरनमेंट को बदलाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्यों? देखो यार, यदि आप 4 मोटे लोग के साथ रहते हैं, तो ऑब्वियस बात है कोई लोग कुछ ऐसे खाते हैं जिससे वो मोटे हो रहे हैं, तो आप भी वैसे ही खाएंगे। और जब आप 4 मोटे लोग के साथ रहेंगे, तो आप 4 5वें मोटे आप कहलाएंगे। यदि 4 आप नशे करने वाले साथ लोग रहते हैं, जो नशा करते हैं, तो आप भी बेसिकली 5वें वो पर्सन बनेंगे जो नशा करने लगेगा। यदि आप ऐसे सोच रहे हैं कि भैया मैं नशा करता हूँ, मैं सिर्फ बैठता हूँ, मैं चिकना लेता हूँ, दारू नहीं लेता, तो भैया वो भी पहले चिकना ही लेते थे, वो भी दारू लेने लगे ना, तो भी लेगा, आप भी लेंगे। तो ऐसे ही यदि आप अपना इन्वायरमेंट को चेंज नहीं करते हैं, तो आप बेसिकली ग्रो नहीं कर सकते हैं। यदि आप 4 ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो बेसिकली बिजनेस की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं, तो बेसिकली आपके माइंड के अंदर कुछ ऐसे ही प्रभाव पड़ेगा, आपके माइंड में बिजनेस और मनी की चीज़ें चलेंगी। यदि आप 4 डांसर के साथ रहते हैं, तो आप बेसिकली 5वें डांसर बनने वाले हैं। और ये होता है बेसिकली सिर्फ वातावरण से। ऐसा क्यों होता है? हाँ, वो बात अलग है कि आप उन 4 लोग रहने के बाद किसके साथ आप रहते हैं। यदि आप 4 डांस करने वाले साथ रहते हैं और फिर घर में आकर अपने मोबाइल में आप यदि पैसों के बारे में जानते हैं, है ना, आप यदि पिक्चर देखते हैं, कुछ और देखते हैं, तो आप उस तरीके के बन जाएंगे। बट यदि आप डांसर बनना चाहते हैं और आकर घर में डांस की चीज़ें देखते हैं मोबाइल में, तो आप बेसिकली डांसर ही बनेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है मेरे, यदि आप 4 ख़राब लोग के साथ रह रहे हैं और घर में आकर आप पढ़ाई की अच्छी चीज़ें बातें देख रहे हैं मोबाइल में, तो आप बेसिकली अच्छे बनेंगे, ऑब्वियस बात है। बट थोड़ी सी बुराइयाँ आपके अंदर रहेंगी गंदे लोगों की, जो मदिरापान करते हैं। यहाँ पास मैं बात करता हूँ अब
दूसरे रूल की देखो, पहला रूल हो गया हमारा वी नीड टू चेंज आवर माइंडसेट, मतलब चेंज आवर इन्वायरमेंट, हमें अपने वातावरण को बदलना होगा, ठीक है। दूसरी बात है ये, रूल नंबर 2 इज़ यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद देम। फिर से बोल रहा हूँ, रूल नंबर 2 इज़ यू आर द एवरेज पीपल यू स्पेंड टाइम विद देम। आप 5 लोगों के एवरेज पीपल हैं। एवरेज पता नहीं कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर, मतलब टोटल जितने हैं अपॉन में टोटल नंबर। यही मैं बोलूँ 10 20 30 40, तो यहाँ पास 10 एक नंबर हो गया, 20 एक नंबर हो गया, 30 एक नंबर हो गया, 40 एक नंबर हो गया और 50 एक नंबर हो गया। तो 50 नंबर को मैं जोड़ूंगा अपॉन में 5 कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर हैं और 50 तक हैं, ठीक है। तो मैं 50 10 20 30 40 50 को ऐड करूँगा, अपॉन में 5 कर दूंगा, ऐसे एवरेज निकलता है। देखो ये मैथमेटिकली बात होगी, बट यहाँ बस बात कर रहा हूँ यू आर द एवरेज पीपल, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद देम। आप 5 लोग के एवरेज पीपल हैं। पॉइंट इज़ आप कैसे 5 लोगों के साथ रहते हैं। यदि आप 2 अच्छे लोगों के साथ रहते हैं और 3 बुरे लोग के साथ रहते हैं, तो यदि वो 2 अच्छे लोग आपके अंदर ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं, यदि आप 2 अच्छे लोग के साथ ज़्यादा रहते हैं, उनकी बात ज़्यादा मानते हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा थोड़ा अच्छा यदि बनना चाहते हो तो आप बन सकते हैं। बट यदि आप 5 के 5 ऐसे लोग के साथ रहते हैं जो सिर्फ मतलब गंदी बातें करते हैं, अमीर बनने की बात ही नहीं करते हैं, तो आप बेसिकली उन्हीं के जैसे बन जाओ, क्योंकि उनके गुण आपके पास आएंगे, ठीक है। रूल नंबर 3 इज़ बेसिकली ऑस्मोसिस, ह्यूमंस लर्न फ्रॉम ऑस्मोसिस। थोड़ा सा मैं दूसरे पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, यदि आप 5 ऐसे लोग के साथ रह रहे हैं जो सच में बड़े बनने की बात करते ही नहीं हैं, अमीरों की सोच डेवलप नहीं करते हैं, तो आप बेसिकली अपने माइंडसेट को डेवलप ही नहीं कर सकते, क्योंकि भाई वो अमीरों की बात कर ही नहीं रहे ना। तो जब लोग अमीरों की बात कर ही नहीं रहे हैं तो आप कैसे अमीर बन पाएंगे। आप ऐसे 5 लोगों के साथ यदि रहते हैं जो सिर्फ मतलब गुटखा पान तम्बाकू ये सब खाते हैं, तो आप वैसे ही बनने वाले हैं। बट आप 5 ऐसे लोग साथ रहें जो बिज़नेस की बात कर रहे हैं, है ना, तो आप बेसिकली वैसे ही ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देंगे। शर्त ये है आप उनकी बातों को अप्लाई करें, और हाँ यार, अपनी बातों को भी मानना है। थर्ड पॉइंट इज़ बेसिकली, थर्ड रूल इज़ ह्यूमंस लर्न फ्रॉम ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हाई से लो चीज़ें जाती हैं। ह्यूमंस क्या करते हैं गाइस, चलो मैं थोड़े से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, आदमी के अंदर विचार कैसे आते हैं उसकी बात करता हूँ। देखो, मैं बात करता हूँ मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन बेसिकली क्या है, मैनिफेस्टेशन में देखो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं फिर उसको अप्लाई करते हैं, मतलब सोचते हैं अप्लाई करते हैं, मतलब वर्क करते हैं। सोचते हैं पहले, मैनिफेस्टेशन मतलब क्या होता है, सोचना, एक्शन लेना, एक्शन से हमें मिल जाता है रिजल्ट। सोचते हैं, एक्शन लेते हैं, एक्शन से मिलता है रिजल्ट। बट थोड़ा सा और आप, यदि मैं गौर कर चुका हूँ, बट थोड़ा सा आप और गौर कीजिए कि बेसिकली थॉट्स आते कहाँ से हैं। तो थॉट्स आते हैं बेसिकली स्टिमुलस से। स्टिमुलस आप बेसिकली सर्च कर लीजिएगा गूगल में, एक बार आप भी स्टडी कीजिएगा। स्टिमुलस बेसिकली आता है इन्वायरमेंट से। देखो, स्टिमुलस से थॉट आते हैं और स्टिमुलस आता है इन्वायरमेंट से। यदि आपके पास ऐसे थॉट आ ही नहीं सकते ना, बिना आप इन्वायरमेंट में कुछ देखे थॉट ला ही नहीं सकते, वो बेसिकली आएगा स्टिमुलस से। स्टिमुलस आते हैं इन्वायरमेंट से। तो यदि आप अपने आसपास एक येलो कलर की लैम्बोर्गिनी जाते हुए देख लेते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत स्टिमुलस बेसिकली, मतलब आपके जो स्टिमुलस होगा वो तुरंत आपको थॉट देगा, विचार देगा कि येलो लैम्बोर्गिनी भाई कितनी अमीर गाड़ी होगी, मतलब कितनी महंगी गाड़ी होगी, अमीरों की गाड़ी होगी। यदि आप अपने इन्वायरमेंट एक सुंदर सी महिला देख लेते हैं, तो आपके स्टिमुलस बेसिकली, आपका स्टिमुलस आपके ब्रेन में तुरंत एक थॉट डालेगा, और थॉट से आप क्या करेंगे, बेसिकली एक्शन लेंगे, है ना। थॉट से बेसिकली आप थोड़ा जोशीले होंगे, आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, कुछ भी करने का मोटिवेशन आ सकता है। भैया महिला है, लैम्बोर्गिनी है, ठीक है, तो आप बेसिकली कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, एक्शन से आता है रिजल्ट। तो वही चीज़ है मैनिफेस्टेशन, मतलब पहले इन्वायरमेंट से हमें कुछ मिलता है, फिर हम थॉट वो हमें डेवलप करके देखते हैं, थॉट से हमारे एक्शन होते हैं, एक्शन से हमारे रिजल्ट मिलते हैं, और रिजल्ट ही हमारे बेसिकली उपलब्धियाँ हैं। सो यहाँ पास मैंने 3 रूल की बात की। फर्स्ट, ओवरऑल देखो, अब हमें बेसिकली एक बार फिर से बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पास ओवरऑल हमें क्या मिला कि रिजल्ट कैसे मिल रहा है, जब हमारे पास थॉट आ रहा है। थॉट कैसे आ रहा है, इन्वायरमेंट से आ रहा है ना। तो ओवरऑल हमें इन्वायरमेंट चेंज करने की ज़रूरत है। यदि आपका इन्वायरमेंट एक गंदगी दिखा रहा है आपके आसपास, यानी
गंदे लोग दिखा रहा है, गांजा पीने वाले, दारू पीने वाले, ऐसे लोग दिखा रहा है, तो बेसिकली आपके थॉट भी ऐसे होंगे और आप भी ऐसे एक्शन लेंगे और आपका भी रिजल्ट ऐसे आएगा। बट आपका इन्वायरमेंट आपको एक लैम्बोर्गिनी दिखा रहा है, तो आपके दिमाग में इसकी लैम्बोर्गिनी आएगा, आप थोड़ा सा मोटिवेटेड होंगे, मैं भी लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहता हूँ, तो आप भी एक्शन लेंगे और ऐसे आएगा रिजल्ट, और रिजल्ट ही बेसिकली आपकी उपलब्धियाँ हैं। सो ओवरऑल इसलिए मैंने यहाँ पास 3 रूल की बात की। पहला है हमारा यू नीड टू चेंज योर इन्वायरमेंट। दूसरा है यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद मोस्ट ऑफ देम, मतलब समझ गए होंगे आप। तीसरा है बेसिकली ह्यूमन्स लर्न फ्रॉम ऑस्मोसिस, मतलब पहली चीज़ है आपको अपना वातावरण बदलना होगा। दूसरी, आप बेसिकली उन 5 लोगों के एवरेज हैं जो बेसिकली आपके साथ हैं, उन 5 लोगों के साथ ये बात आपको तय करनी कि आपको किन 5 लोग साथ रहना है। तीसरी है ह्यूमन बेसिकली अपने वातावरण से सीखता है, ऑस्मोसिस से। यहाँ पर मैंने ऑस्मोसिस की डिफिनेशन तो बता दी कि ऑस्मोसिस द प्रोसेस ऑफ पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस क्या है? पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर है जो कि हायर से लोअर जाती है। ऐसी ही हमारे इन्वायरमेंट में होता है कि यदि आप